जय माता दी। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दशा माता का व्रत कब किया जाता है, दशा माता की पूजा के नियम क्या होते हैं और किस तरह से हमें दशा माता की पूजा करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि दशा माता की पूजा में बहुत सारे नियम होते हैं। इस व्रत में बहुत सारे नियमों को किया जाता है, तो कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो, इसलिए आप वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को यह व्रत किया जाता है। मान्यता के अनुसार यह व्रत करने से घर की दशा में सुधार होता है। इस बार यह व्रत 4 अप्रैल 2024 में गुरुवार के दिन रखा जाएगा। दोस्तों, ये तो हमने जान लिया कि दशा माता का व्रत कब किया जाता है, लेकिन दशा माता के व्रत में इम्पॉर्टेंट नियम क्या होते हैं, सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। दशा माता का व्रत चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के दिन किया जाता है। तो उस दिन जब हम व्रत करते हैं तो सुबह के समय जब तक हमारी पूजा नहीं हो जाती है तब तक हमें किसी को कोई भी चीज़ नहीं देनी होती है। कोई भी सामान आप बाज़ार से ना खरीदें। कोई भी आवश्यक सामग्री हो, पूजन सामग्री हो, आप एक दिन पहले ही आप उसकी व्यवस्था कर लें। कोई भी सामग्री के लिए आपको किसी को पैसे नहीं देना है, किसी को उधार कोई चीज़ नहीं देना है, और अगर आवश्यक ना हो तो किसी से कोई चीज़ आप लें भी ना। जब आप मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो जब तक आपकी पूजा नहीं हो जाती है तब तक आप मंदिर में अपनी थाली में से भी किसी को कुछ ना दें, भले ही कुछ भी आवश्यक हो। अगर आपसे कोई माचिस भी मांगता है तो वो भी आप ना दें। ऐसा इस व्रत का बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। अगर ये नियम टूट जाता है तो व्रत खंडित हो जाता है, तो इस नियम का आप विशेष ध्यान रखें। दशा माता का व्रत घर की दशा को सुधारने के लिए किया जाता है। दशा माता का व्रत करने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है और घर में जो आर्थिक परेशानियां होती हैं, आर्थिक संकट होते हैं, वो दूर होते हैं। दशा माता का जब आप व्रत करते हैं तो आपको सुबह के समय घर की साफ़ सफाई कर लेना चाहिए और स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। उसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए, फिर पूजन की तैयारी करना चाहिए। हाँ जी दोस्तों, अब बात करते हैं पूजा विधि के बारे में। तो दशा माता में भी वही सब सामग्री यूज़ होती है जो हम शीतला माता की पूजा में यूज़ करते हैं। इसके अलावा कच्चा सूत एक्स्ट्रा यूज़ होता है और जो भी कुछ चीज़ें एक दो लगेंगी वह मैं आपको बताती जाऊंगी। सबसे पहले हमको थाली लगा कर ले जाना है, मंदिर में दीपक प्रज्वलित कर लेना है। इस पूजा में पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। दशा माता का पाना आता है, इसमें दशा माता की फ़ोटो होती है और जो सुहाग की सामग्री होती है वो होती है, अबीर गुलाल सिंदूर वगैरह ये सभी चीज़ें होती हैं। तो दशा माता के फ़ोटो का हमको पाना ले लेना है और दशा माता की जो फ़ोटो आती है वो इस तरह से आती है। दशा माता ऊँट पर सवार होती हैं, तो वो फ़ोटो हमको पीपल के पेड़ के नीचे रख लेना है और उस फ़ोटो के आगे हमको दीपक प्रज्वलित कर लेना है। सबसे पहले हमको पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करना है और थोड़ा सा जल हम दीपक के पास अर्पित करेंगे। सबसे पहले हम दीपक की पूजा करेंगे। दीपक के पास आप 5 सुपारी की स्थापना कर लें गणेश जी के रूप में। सबसे पहले उनकी पूजा करें, फिर दशा माता की पूजा करेंगे और जो पुराना गड़ा हमने लिया है वह हम दशा माता के पास रख देंगे और नया गड़ा भी हम दशा माता के पास रखेंगे। तो दशा माता को हम हल्दी, कुमकुम, अबीर, गुलाल, सिंदूर, मेहंदी, अक्षत, पुष्प सभी चीज़ें अर्पित करेंगे। सुहाग की सामग्री हम जो भी ले गए हैं वह सभी चीज़ें अर्पित करेंगे, जैसे कि चूड़ियाँ वगैरह, अगर आप चुनरी ले गए हैं वो चढ़ा दें और मेहंदी वगैरह आप ले गए हैं वो रख दें। तो वो सभी चीज़ें हमको उनके समक्ष रख देना है। दशा माता के ऊपर हम वही सभी चीज़ें चढ़ाएंगे जो हम शीतला माता के ऊपर चढ़ाते हैं, जैसे कि दही, चने की दाल, लेपन, सभी चीज़ें हम उनको अर्पित करेंगे। 10 पूड़ियाँ, 10 गुलगुले और हलवा बनाया जाता है, तो 2-2 के सेट में वो 10 पूड़ियाँ और 10 गुलगुले वगैरह हम माता जी के समक्ष रख देंगे। ये 5-5 पूड़ियाँ रख दी हैं मैंने, 5-5 गुलगुले रख दिए हैं और थोड़ा थोड़ा हलवा रख दिया है। अब पीपल के पेड़ पर 10-10 बिंदियाँ लगाई जाती हैं, 10 हल्दी की, 10 कुमकुम की, 10 सिंदूर की, 10 काजल की, 10 मेहंदी की, 10 कुमकुम की। जो भी आप चीज़ें ले गए हैं सभी की आप 10-10 बिंदियाँ लगा दें। उसके बाद उनको थोड़े से चावल अर्पित कर दें और वहाँ पर स्वास्तिक बना दें। थोड़ा सा लेपन, चने की दाल और लेपन हम पीपल के पेड़ पर भी चढ़ाएंगे। दशा माता के लिए पीपल के पेड़ की पूजा ही सबसे ज़्यादा मायने रखती है और उसके साथ आपको दशा माता की तस्वीर भी रखनी है। दशा माता की तस्वीर अगर आपके पास ना हो तो आप एक पान के पत्ते पर एक गुड़िया जैसी बना लें, उनको आप दशा माता मानकर उनकी पूजा कर सकते हैं। और यहाँ मैंने ब्लाउज पीस चढ़ा दिया है पीपल के पेड़ के ऊपर। उसके बाद हमें पीपल के पेड़ पर हाथे लगाने हैं, 10 हाथे लगाने हैं
और उन हाथों पर कुमकुम की बिंदियाँ लगा देनी है और एक स्वास्तिक बना देना है बीच में। बहुत सरल तरीके से मैं आपको पूजा विधि बता रही हूँ दोस्तों। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और कच्चा सूत लेकर हमको इस तरह से 10 परिक्रमा लगानी है और कच्चा सूत पीपल के पेड़ पर लपेटते जाना है। और सबसे आखिरी में आपको ये कच्चा सूत जो बचता है इसको तोड़ना नहीं है, बल्कि आप इसको पीपल के पेड़ पर ही वहीं अटका दें, तोड़कर घर वापस ना लाएं। जो पुराना वाला गड़ा है उसको हमको वहीं रखे रहने देना है और जो नया वाला गड़ा है उसको हमको अपने गले में धारण कर लेना है और इसको पहने हुए हमको अब कथा सुननी है। दशा माता के व्रत में जो गड़ा लिया जाता है, कच्चे सूत का गड़ा बनाया जाता है, उसमें 10 गांठें लगाई जाती हैं। उसका पूजन जब हम करते हैं तो उसको हमें धारण करना होता है। दशा माता का डोरा गले में धारण करना होता है और इस डोरे को अगर आप चाहें तो साल भर पहन सकते हैं, लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना है कि ये डोरा कहीं खोए ना और यह डोरा टूटे भी ना। अगर आप साल भर तक इसको नहीं पहन के रख सकते तो आप इसको 2-4 दिन पहनकर जब नवरात्रि लग जाती है, दशा माता के बाद नवरात्रि आती है, तो जब नवरात्रि लग जाती है तो आप इस डोरे को निकाल कर किसी डिब्बी में रख लें और अगले साल जब दशा माता की पूजा होती है उस समय इसको पूजा में रखना होता है और फिर उसके बाद इसको हमको विसर्जित करना होता है। कथा पढ़ने के बाद दशा माता की आरती कर लें और कपूर से पूजा का समापन कर लें। जो नारियल हमने पूजा में रखा था उस नारियल को पधरवा कर थोड़ा सा प्रसाद वहीं चढ़ा दें, बाकी आप घर ले जाकर सभी को वितरित कर दें। और ध्यान रहे दोस्तों, अपनी थाली में से किसी को कुछ भी ना दें। पीपल के पेड़ की छाल को इस दिन घर में ले जाया जाता है। पीपल के पेड़ की छाल इस दिन सोने के बराबर मानी जाती है। तो कहते हैं कि छाल को आप सिक्के से या छोटी उंगली से निकालें और जितना बड़ा टुकड़ा आप छाल का घर ले जाते हैं उतना सोना आपके घर में आता है और सुख समृद्धि आती है, ऐसा माना जाता है। और इस छाल के टुकड़े को आप तिजोरी में या जहाँ पर आपके पैसे वगैरह रखते हैं आप वहाँ पर रखें। इससे हमारे काम धंधे में बरकत और घर की संपदा में बढ़ोतरी होती है। इस पूजा को करने का विधान दोस्तों 12 बजे के बाद होता है या 12 बजे के आसपास होता है, लेकिन किसी को लेन देन की बहुत समस्या रहती है, स्पेशली जो लोग व्यापारी हैं तो उनको काम धंधे की प्रॉब्लम आती है क्योंकि उनकी शॉप वगैरह ओपन होती है, वो किसी को सामान देते हैं, लेते हैं, किसी को पैसे देते हैं तो बहुत दिक्कत आती है। इसलिए लोग सुबह सुबह ही पूजा कर लेते हैं ताकि गलती से भी कोई किसी को कुछ देना पूजा से पहले। बस माता को सिंदूर लगाकर अपनी मांग में लगाएं। जो बड़े बूढ़े बैठे हैं मंदिर में उनके चरण स्पर्श करें, अगर पंडित जी हैं उनके चरण स्पर्श करें, जो सुहागन महिलाएं हैं उनको सिंदूर वगैरह लगाएं। माता रानी से अपने घर के काम धंधे में बढ़ोतरी और नौकरी में तरक्की की प्रार्थना करें और लोटे में आपको थोड़ा सा जल बचाकर अवश्य ही बाहर ले जाना चाहिए ताकि आप उसको अपने घर ले जा सकें और घर में आप उसको छिड़कें तो उससे घर में बरकत आती है। और जब आप मंदिर से बाहर निकलें तो इस तरह से थोड़ी सी ज़मीन लीप दें पानी से और वहाँ पर आप थोड़े से गेहूँ, खड़ी मूंग या कोई सा भी खड़ा अनाज आप बोएं, उस पर थोड़ा सा पानी छिड़कें। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब हम कोई चीज़ बोते हैं वो कई गुना होकर हमको मिलती है, इसलिए इस दिन खड़ा अनाज बोने का बहुत महत्व है। अनाज बोने के बाद आप उस ज़मीन को थोड़ा सा तिलक वगैरह कर दें, थोड़ा सा दही लेपन सभी चीज़ें वहाँ पर अर्पित कर दें कि ज़मीन की हमने पूजा कर दी है। इस तरह से हमको वहाँ पर पूजन कर देना है। अब लास्ट में आपको एक काम और करना है कि घर जाकर आपको अपने दरवाजे के दोनों तरफ 5-5 हाथे लगाना है उस लेपन से जो हम कटोरी में थोड़ा सा बचा कर ले जाएंगे घर। बस यहाँ पर हमारी पूजा संपन्न होती है दोस्तों। अब आती है पारने की बारी। दशा माता के व्रत के पारने में दोस्तों जब हम भोजन करते हैं तब हमें मुख से कुछ बोलना नहीं होता है। या तो आप पूरी तैयारी करके भोजन करने बैठें या फिर अपने पास किसी को बिठा लें कि आपको जो ज़रूरत हो वो इशारे से आप बोल दें और वो आपको ला कर दे दें। दशा माता के व्रत में जब हम पारना करते हैं पूजा के बाद एक समय खाना खा सकते हैं, चाहे तो आप दिन में 12 बजे के बाद खाएं या शाम के समय खाएं। जब आप पारना करते हैं तो उस समय आपको थाली में जूठा भोजन नहीं छोड़ना है, पूरा खाना आपको खाना है और अंत में थाली धोकर उस पानी को पीना है। कोशिश करें कि एक कण भी आपका जूठा थाली में ना जाए और बर्बाद ना जाए। ये दशा माता की पूजा का बहुत विशेष नियम होता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और भी यूज़फुल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।